नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ जमातें और उनकी क़यादतें बज़िद हैं कि वो आवाम के मैंडेट का एहतराम न करें और अपनी अक़लियत को बज़ोर बाजू या ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए अक्सरियत में तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद है नहीं होगा। देखिए उसकी वजह है, उसकी दो वजूहात है। एक लीगल वजह है, सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है आर्टिकल 63 के तहत कि जो मुनहरिफ होगा उसकी वक़्त जो है वो नहीं रहेगी, उसका वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, बात मुकम्मल होने देना। और फिर अवाम भी फैसला दे चुकी है कि वो लोटे जिन्होंने वफादारी तब्दील की उनकी लोग उनको मुस्तरद कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो मेंबर है वो अपनी अपनी जमात की पासदारी करेगा। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि अब चूँकि वक्त करीब आता जा रहा है, कोई एक सबसे पहला सवाल ये है कि अफसर तो कोई नहीं होगा। दूसरा ये बताइएगा कि पावर शेयरिंग फार्मूला तो तय हो चुका होगा, यकीनी तौर पर हो चुका। फवाद चौधरी ने जैसे कहा था हमने कैबिनेट का वज़ीर आज़म के साथ हलफ उठाना है, तो उसके ऊपर कहाँ तक बात चली है? और तीसरा ये कौमी असम्बली में तब्दीली के ख्वाह हैं, आपके वहाँ पर भी तब्दीली आई जैसे पंजाब में आई है? देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कल रात की नहीं है। हमारी तवील अंडरस्टैंडिंग उनके साथ चली आ रही है। वो हमारे स्पीकर थे, हमने उनको मुंतखब किया था और तकरीबन 3.25 साल हम मिल के चले हैं। जब आजमाइश का वक्त आया वो उस आजमाइश पे पूरा उतरे और उन्होंने हमारा साथ दिया। हमा किस्म की आपके इल्म में है कि तरगीबात थी, आपके इल्म में है कि शहबाज शरीफ साहब 35 साल के बाद तीमारदारी के बहाने उनके घर तशरीफ़ ले गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर कायम रहे। ज़रदारी साहब कल 5 घंटे वहाँ बैठे रहे तो उन्होंने मिलने से इनकार किया। परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा एक एतमाद का रिश्ता है और इंशाअल्लाह खुदा करे ये आज का मरला बखैर खूबी अपने मंतक़ की अंजाम को पहुँचे तो अगले मसाइल जो है, अगले मराहिल जो है वो भी तय हो जाएगा। इमरान खान कहते रहे, इमरान खान परवेज़ इलाही को डाकू कहते रहे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। हम इनको आप इक़्तिदार के ऐवानों के बड़े पुख्ता पाकिस्तान के सियासतदानों में से एक हैं, ये बताइएगा अल्लाह न करे अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स ये आज का सरप्राइज आ जाता है तो फिर भी आप न्यूट्रल्स की जानिब उंगलियां तो नहीं उठाएंगे, वो अभी तक न्यूट्रल हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे? देखिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फुलफिल कर रहे हैं। जो हमने देखा है प्रोसेस वो हमने उसकी पासदारी की है। हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी का 2-4 दिनों से लाहौर में मौजूद है, काफ़ी मुतहरक है, उनकी जो मुफाहमत की सियासत है उसका तोड़ किस तरह से निकालेंगे? रात को तो उन्हें कोई कामयाबी ज़ाहिरन नज़र नहीं मिल सकी, लेकिन मुफाहमत किससे मुफाहमत करना चाह रहे हैं हम लोग? किससे? मुझे समझ नहीं आ रही किससे मुफाहमत करना चाह रहे हैं। उनका तो एक धड़ा है और उस धड़े का वो अपना फैसला कर चुके हैं। वो नून लीग के साथ बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ मुंसलिक कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एक नून लीग का एक सब्सिडरी रोल कबूल कर लिया है। वो नून लीग की एक ज़ैली जमात बन चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग की एक ज़ैली तंजीम है। ठीक है, ये उनका फैसला है। इस वक्त हम इलेक्शन के मरने में हैं और दुआ कीजिए कि ये मरना मुकम्मल हो जाए, फिर बात में करेंगे। शाह साहब एक बड़ा अहम सवाल है। शाह साहब मुझे मालूम नहीं। शाह साहब एक छोटा सा सवाल है। ये फैसला उनका है, भैया ये उनका फैसला है। शाह साहब एक छोटा सा सवाल है, आईनी गैर आईनी मजम्मती कभी मफामती ये लफ्ज 5 साल सुनने को मिले हैं। अब आवाम आपकी हुकूमत के ज़ेरे साया कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, वो अच्छा क्या हो सकता है आप बताइए प्लीज। हमारी कोशिश ये होगी
कि हुकूमत बनाने के बाद जो कबाहतें इस हुकूमत ने पैदा की हैं उनको दूर किया जाए, पंजाब को बेहतर गवर्नेंस दी जाए, पंजाब के मामलात बेहतर किए जाए और मरकज़ी सतह पे जो इस वक्त मईशत जो है, जो इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल से दो चार है, आप देख रहे हैं आपके रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, उसमें ठहराव लाया जाए। वो ठहराव तभी आएगा अगर सियासी इस्तेकाम होगा। अगर सियासी बेयकीनी की सूरत हाल रहती है, अदम इस्तेकाम रहता है, तो मईशत के लिए वो अगर आज अच्छा पंजाब हुकूमत बन जाती है तो पहला आपका इक़दाम क्या होगा ऐसा जिससे फौरन अवाम को रिलीफ मिल सके? आज अगर हमें इंशाअल्लाह हस्ब तवक्को हुकूमत हमारी अक्सरियत मिल जाती है, परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो जाते हैं, तो पहला इक़दाम होगा कल उनका हल्फ होगा। इस इंतखाबी अमल के बाद अब MP आ गए, कुछ इलेक्शन वाले भी लाइयो